मेडिटेशन थोड़ा विकसित थे, उसका भी फायदा है। दूसरा, पूरे दुनिया में कोई भगवान नहीं बन सकता है। क्रिश्चियनिटी के अनुसार हो, यहूदी धर्म के अनुसार हो, मुस्लिम धर्म के अनुसार हो, जो भी फेमस धर्म थे यूरोप में और बाकी पूरी दुनिया में, उन धर्मों के अनुसार कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता है। लेकिन भारतीय धर्मों में यह मान्यता थी कि भगवान इंसान बन सकता है, इंसान भगवान बन सकता है, और भगवान इंसान का रूप ले सकता है, अवतार ले सकता है। और भारत में तो यह मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान भगवान बन सकता है। तपश्चर्या के जरिए, साधना के जरिए, भक्ति के जरिए वो ईश्वर प्राप्ति कर सकता है, और जिसको ईश्वर प्राप्त होता है वो खुद भगवान बन बैठता है। तो ये जो मान्यता है उसका फायदा लेकर ये प्रचार किया जाता है। अब जो धार्मिक लोग होते हैं पाश्चात्य दुनिया में, उनको भी लगता है भगवान का दर्शन होना चाहिए, भगवान को एक्चुअली मिलना चाहिए, भगवान के प्रति आस्था होती है उनके धार्मिक प्रक्रिया में, या फिर बचपन से जो धार्मिक संस्कार हुए हैं। लेकिन एक्चुअल भगवान तो मिल नहीं सकता है, क्योंकि एक्चुअल भगवान किसी इंसान में होता है ऐसी मान्यता ही नहीं है। तो उनमें से कुछ ऐसा तबका होता है जो 1% होता है, आधा प्रतिशत होता है, कि जिसको इस बात का बहुत आकर्षण होता है कि एक्चुअल भगवान देखने को मिलेगा, ये एक्चुअल भगवान है, उसका दर्शन हमें मिल रहा है। और मेडिटेशन के जरिए जो अनुभव उन्हें आते हैं, ये अनुभव भ्रम होते हैं, ये उनको पता नहीं होता है। और ये भ्रम जब वो अनुभव करते हैं, तो हालांकि ये मेडिटेशन में जो हेलुसिनेशंस होते हैं, सम्मोहन में जो हेलुसिनेशंस होते हैं, ट्रांस की अवस्था में जो हेलुसिनेशंस होते हैं, ये हेलुसिनेशन जो भी अनुभव करता है वो कभी भी इसमें फर्क नहीं कर पाता कि ये सच है या झूठ है। व्यक्तिगत स्तर पर वो फर्क कर ही नहीं सकता है। वो ट्रांस की अवस्था में है, उसके मन में कल्पना आई कि मेरे सामने काली माता आई, तो उसे सही माने में काली माता दिखती है, काली माता का दर्शन होता है, काली माता उसके साथ बात करती है, उसको प्रसाद देती है, और वो प्रसाद अगर ग्रहण करता है तो उसकी टेस्ट भी उसे आती है, दिखता भी है, टेस्ट भी आती है, स्पर्श भी होता है, 5 इंद्रियों के अनुभव आते हैं। और इंसान जागृत अवस्था में जिस ढंग से अनुभव लेता है उसी ढंग से अनुभव उसको महसूस होते हैं। इसलिए वो काल्पनिक अनुभव है, ये भ्रम है, ऐसा फर्क व्यक्तिगत स्तर पर वो कर ही नहीं सकता। हाँ, वहाँ पर वो कैमरे फिट करेगा, ये अनुभव आने के बाद में कैमरा में देखेगा, तब उसे पता चलेगा कि अरे भाई कुछ तो नहीं हुआ है, मैं तो अपनी एक जगह बैठा हूँ, बस इतना ही हुआ है। तो शायद वो सोचने लगेगा। और यहीं पर अगर ये भ्रम दिया कि काली माता नहीं आई, वहां करीना कपूर आई, तो शायद ये इंसान सोचेगा कि करीना कपूर कैसे आएगी, मैं तो यहां घर में बैठा हूं, मेरे मेडिटेशन कर रहा हूं। करीना कपूर के साथ में मैंने बातचीत की है, उसे शेक हैंड किया है, उसने अपने शरीर पर जो अत्तर छिड़का था उसका बास भी मुझे आया है, उसने खाने के लिए कुछ दिया था वो भी मैंने खाया है। 5 इंद्रियों का अनुभव लेने के बाद भी शायद वो सोचेगा कि ये करीना कपूर यहां कैसे आएगी। लेकिन काली माता कैसी आएगी वो सोचेगा नहीं, क्योंकि उसकी श्रद्धा प्रक्रिया में काली माता कहीं भी जा सकती है, भगवान कहीं भी जा सकते हैं। तो इस ढंग के जो अनुभव हेलुसिनेशंस होते हैं, उससे ये पाश्चात्य लोग बहुत अभिभूत होते हैं। और ये बाबा लोग ठग, इनको ये पता होता है कि ये भ्रम है, और ये भ्रम सच कर कर लोगों को अनुभूति कर कर बेचते हैं, उनको ठगते हैं, उनका नुकसान करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं बड़े पैमाने पर। कितनी केसेस है, कितने नाम गिना सकता हूं मैं। स्त्रियों को शोषण करने वाले बाबा, उनके नाम के नाम गिनाए हैं, उसमें मैक्सिमम फॉरेनर्स का भी शोषण इन्होंने किया है।
चाहे स्वामी मुक्तानंद हो, चाहे आचार्य रजनीश हो, चाहे कई बाबाओं के नाम तो मैंने आपके सामने गिनाए, कृपालु महाराज हो, बंगलोर का जो स्वामी है स्वामी नित्यानंद हो, तो ये फॉरेनर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अब सीधी सी बात है कि हम जो काम करते हैं तो जिन लोगों के साथ में ज़्यादा रहते हैं उनके लिए ज़्यादा काम करने की आपकी इच्छा होगी, उनके दुख आपको ज़्यादा नज़दीक के लगेंगे। ये फॉरेनर जो बाबाओं के पीछे लगते हैं उनका प्रतिशत क्या है? आधा प्रतिशत भी नहीं है। उनके लोक संख्या का विचार करेंगे तो, लेकिन हमारे यहाँ भारत में मोर देन 90% लोग इन बाबाओं को मानते हैं और उसमें से कई लोगों का शोषण होता है। इसलिए उनके खिलाफ बोलना, उनके विरुद्ध काम करना, उनको एक्सपोज करना और उनकी सच्चाई लोगों के सामने रखना, यह मेरा कर्तव्य है। एक इंसान कर कर मेरा कर्तव्य है, एक भारतीय नागरिक कर कर मेरा कर्तव्य है और मैं निभाता हूं। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कोई बाबाओं में सही माने में ऐसी शक्ति होती है, अपना ओपन चैलेंज है। ऐसी कोई दैवी शक्ति सिद्ध करने के लिए 25 लाख रुपए का प्राइज है। मैं जानता हूं कि इन बाबाओं के लिए 25 लाख बहुत ही चिल्लर अमाउंट है। वो तो एक दिन में आसानी से इससे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, लेकिन ये इसीलिए रखा है कि लोग सोचे इन बाबाओं में एक क्षमता है तो क्यों नहीं। ये प्रूव कर कर बताते हैं कि हम में कोई अलग दैवी शक्ति है, चमत्कार करने की शक्ति है, लोगों के मन में क्या है जानने की शक्ति है, कल क्या होने वाला है ये जानने की शक्ति है, हम में दिव्य दृष्टि है, कि उस सिद्ध करने के लिए आगे नहीं आते। और शायद गए 35-36 सालों तक हम केवल कहते आए हैं, लेकिन अभी 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया है जिसमें चमत्कार भी इस कानून में आया है। बाबाओं के अलग अलग कार्यकलाप भी इस कानून में आए हैं। बाबा जो स्त्रियों का शोषण करते हैं वो भी इस कानून में आए हैं। और 6 माह से लेकर 7 साल के सजा का कारावास का, यानी कारावास की सजा उसमें है। तो उसको एक अभी हम लीगल स्टैंडिंग बोलते हैं, वैसे लीगल स्टैंडिंग भी प्राप्त हुआ। पाश्चात्य देश के लोग मानते हैं, यानी आपका अगर ये दृष्टिकोण होगा कि वो पाश्चात्य लोगों को ठगते हैं तो हमारा क्या बिगड़ता है, तो भी मैं उसको स्वीकार नहीं सकता हूं। मेरे भारतीयों को मत ठगिए, जाकर बाहर के लोगों को ठगिए, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं। यह इंसानियत के खिलाफ है। हाँ, मुझे भारतीय लोगों को ठगते हैं उसकी ज़्यादा चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वहाँ का हूँ, भारत का हूँ, भारत में रहता हूँ, भारत के लोगों से मेरा डायरेक्ट संबंध है। इसलिए इन बाबाओं को मानने वाले जो पाश्चात्य लोग हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर है, बहुत मानते हैं, ऐसा मत मानिए। उसमें बहुत कम प्रतिशत लोग हैं, पाव प्रतिशत हो गए, 1% से कम हैं, लेकिन वो हमें दिखते हैं बड़े पैमाने पर और इसलिए हम उसको बहुत महत्व देते हैं। और बाबा भी बहुत महत्व देते हैं क्योंकि उनसे पैसा भी बहुत बड़े पैमाने पर प्राप्त होता है। बाबा ठगी होते हैं जो अपने आप को भगवान कहलाता है, अपने आप को भगवान का अवतार कहलाता है, अपने आप को दूसरों से मुझ में कोई भगवान की ज़्यादा कृपा हुई है ऐसा कहता है, या फिर मुझ में कोई दैवी शक्ति ऐसा कहता है, वो झूठा ही होता है और ठगी होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक नहीं होता है, ये हमेशा आप याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।